हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। 31,661 की चयन सूची आ गई है। ये चयन सूची कैसे बनी है? हालांकि 31,661 की जगह 31,277 लोगों का चयन हुआ है। इसमें से यूआर में 15,933 लोग हैं, ओबीसी में 8,513 लोग हैं, एससी में 6,115 लोग हैं, एसटी में 216 लोग हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी प्रेस नोट रिलीज किया है। कुछ जिलों में सीटें कम कैसे हो गई, इस पर भी बात करेंगे। कैसे सीटें कुछ जिलों में कम हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संत कबीर नगर में 1,000 सीट थी तो उसका 45.88 यानी 446 सीट होती है, लेकिन 446 सीट न होकर के वो कितनी सीट हो गई है? 142 सीट हो गई है। कैसे हो गई, इसके बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहले प्रेस नोट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रथम चरण में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,277 पदों पर चयन व नियुक्तियां की जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा दिनांक 12 को 31,277 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वेबसाइट आप लोगों को पता ही होगा। 31,277 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में 15,933 अनारक्षित श्रेणी के, 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग के, 6,615 अनुसूचित जाति के और 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं। जनपद में काउंसलिंग का आयोजन दोस्तों 14 से 15 के बीच में होगा और नियुक्ति पत्र दिनांक 16/10/2020 को निर्गत किया जाएगा। चयन सूची या फिर बोल लीजिए नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा। माननीय निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरांत चयन या नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है, यानी निर्वाचन आयोग से अनुमति ले ली गई है। अब देखिए, बात करते हैं हम दोस्तों ये लिस्ट में कैसे क्या हुआ है। जो हमारा थंबनेल था, कुछ जिलों में सीटें कम कैसे हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कुछ जिलों में सीटों के कम होने का कारण ये है, मैं आपको दिखाता हूं। हर कैटेगरी से 45.88% लिया गया है, जैसा कि प्रेस नोट से भी आपको स्पष्ट हो गया। हर जिले से कुछ न कुछ लोग लिए गए हैं। अगर आप ओबीसी के हैं और कट ऑफ यूआर में बनी है, कुछ लोग ओबीसी के हैं जो यूआर में सिलेक्ट हो गए हैं और आप 45.88 में नहीं आते तो आप बाहर होंगे। 45.88% में नहीं है तो आप बाहर होंगे। एक बात स्पष्ट है कि जिलेवार जो है 45.88% नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर जिलेवार 45.88% लिया गया होता है तो संत कबीर नगर में 1,000 सीट है तो उसकी जगह पे 446 सीट होती, ना कि 142 सीट। अब ये कैसे हो गया, इस पर मेरा जो विश्लेषण है वो ये कह रहा है दोस्तों, इस पर तो ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अगर आप ओबीसी के हैं और कट ऑफ यूआर में बनी है, मतलब अगर 70,000 सीट थी, 35,000 यूआर थी, आप 35,000 के अंदर चले गए हैं और 45.88% में आप नहीं हैं यूआर में होते हुए भी, क्योंकि यूआर में तो 50% होंगे, तो आप बाहर हो गए होंगे। मोटा हिसाब है, ज़्यादा टीका टिप्पणी मत कीजिएगा इस पर कि आप 1,000 सीट बोल रहे हैं, 45 बोल रहे हैं। अब मैं समझने के लिए एक डाटा ले रहा हूँ, 70,000, 1,000 या 500, 100 जो भी मैं डाटा ले रहा हूं वो समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। तो आप बाहर हो गए हैं। दूसरी बात, जिलों में सीटें कम ज़्यादा कैसे हुई हैं दोस्तों, इसका एक रीजन ये मुझे समझ में आता है कि अगर मान लीजिए आप संत कबीर नगर के अभ्यर्थी हो, संत कबीर नगर में 142 लोगों का चयन क्यों हुआ, प्रश्न ये उठता है। होना चाहिए था, अगर 1,000 सीट है तो 446 लोगों का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टेट वाइज लिस्ट बनी है और स्टेट वाइज लिस्ट में क्या है, संत कबीर नगर का वो बच्चा जो 446 के अंदर तो आता है। ध्यान दीजिएगा, 1,000 में 446 का होना चाहिए, लेकिन 446 के अंदर तो आता है। लेकिन जो बच्चा संत कबीर नगर में मान लीजिए कि 390 नंबर पे है तो उसका तो होना चाहिए था इस आधार पे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? पहली बात आरक्षण, और दूसरी बात हो सकता है कि जो संत कबीर नगर में 390 नंबर पे है और दूसरे जिले में प्रयागराज को आप उठा लीजिए, प्रयागराज में जो बच्चा है उसकी वो अपने जिले में तो नीचे की रैंक पे है, 45.88 के सापेक्ष अपने जिले में वो नीचे है 45.88 से, लेकिन जब स्टेट वाइज लेंगे तो 45.88 में कैटेगरी वाइज आ जा रहा है, इसी प्रकार ये लिस्ट दोस्तों बनी है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कैटेगरी वाइज वो अपने लिस्ट में आ जा रहा है, इसीलिए जिलों में सीटें कम ज्यादा भी हुई हैं। आई रिपीट, जिलों में सीटें कम ज्यादा क्यों हुई हैं? क्योंकि कुछ जिलों में
अभ्यर्थी जो हैं उनका चयन में रैंक उस जिले में तो अच्छा है, लेकिन स्टेट वाइज उनका लिस्ट जो रैंक है वो कम है। इसीलिए उस जिले के में सीटों की संख्या को कम कर दिया गया है। जिले में उतनी ही सीटों को रखा गया है जितनी सीटों पर आने वाले बच्चे स्टेट वाइज, जितनी सीटों पर आने वाले बच्चे स्टेट वाइज यूआर में 15,000 के आसपास आते हैं, ओबीसी में 8,513 के आसपास आते हैं, एससी में 6,115 के आसपास आते हैं, एसटी में 216 के आसपास आते हैं स्टेट वाइज। अब आप अपने जिले में हो सकता है कि यूआर में हो, लेकिन आप दूसरे जिले का अभ्यर्थी अगर, मतलब मोटा मेरा कहने का मतलब ये है, जो हाई मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको लाभ दिया गया है, जिले को वही रखा गया है। क्योंकि जिले में अगर चेंज कर देते तो दिक्कत, जिले में अगर चेंज कर देते तो बच्चों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजना पड़ जाता। अगर जिले में चेंज कर देते, जिले को यथावत रखने के लिए ही सीटों को कम ज्यादा किया गया है। अंतिम रिजल्ट ये है दोस्तों, निष्कर्ष कि कुछ जिलों में सीटें कम कैसी हो गई, क्योंकि जिला न बदले इसीलिए उस जिले में सीटों को कम ज्यादा कर दिया गया। और चूंकि हाई मेरिटोरियस को रखना था आरक्षण प्रक्रिया को लागू करते हुए, तो हाई मेरिटोरियस में यह हो सकता है कि संत कबीर नगर का जो बच्चा है उसका उस जिले में तो रैंक अच्छा होगा, लेकिन स्टेट वाइज उसका रैंक यूआर में अगर है तो 15,933 के अंदर नहीं आ रहा है, ओबीसी में है तो 8,513 के अंदर नहीं आ रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा ओबीसी का स्टूडेंट जो यूआर में चला गया है, या एससी का स्टूडेंट या एसटी का स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन 69,000 के सापेक्ष यूआर में हुआ है, लेकिन वो 45.88% के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो क्या उसका चयन हुआ है? मुझे लगता है नहीं हुआ है उसका चयन। ऐसे ओबीसी के स्टूडेंट जिनका चयन 69,000 के सापेक्ष यूआर में हुआ था, लेकिन वो 45.88% के अंतर्गत यूआर में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो बाहर हो गए हैं। अब ऐसे ओबीसी के स्टूडेंट जिनका चयन ओबीसी में हुआ था, उनको लाभ है, इस लिस्ट में उनको लाभ है जो जिनका चयन ओबीसी में हुआ था। ऐसे ओबीसी को नुकसान हुआ है जिनका चयन यूआर में हुआ था और 45.88% के अंतर्गत वो नहीं आ रहे थे। खैर दोस्तों, सबका अपना अपना विचार हो सकता है, अपना अपना मत हो सकता है। मेरी तो मनोकामना है कि 69,000 जितने बच्चे थे सबका सिलेक्शन हो, आज नहीं तो कल सबका होना ही है। हालांकि पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल है इस मामले में, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। पेशेंस रखना इस मामले में बहुत मुश्किल है, क्योंकि भर्ती काफ़ी लंबी चल चुकी है। तो अगर मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, आपका अपना कोई सुझाव हो, तो वीडियो के कमेंट में आकर के जरूर आप बतलाएं कि आपको क्या लगता है लिस्ट कैसे बनी है। प्रेस नोट के आधार पर, और मैंने चयन सूची का विश्लेषण नहीं किया है, प्रेस नोट के आधार पर ही मेरा ये विश्लेषण है। ये कहां तक सही है कहां तक गलत है मैं भी 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरा विश्लेषण यही है। थैंक्स फॉर